हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे अंदर एक स्टोरी बनी होती है। वो स्टोरी जो हमने सीखी होती है, उससे थॉट्स आते हैं। उन थॉट्स पर हम रिएक्ट करते हैं या उन थॉट्स पर हम काम करते हैं। कुछ भी आगे करने के लिए जो भी हमारे अंदर जो डूअर आता है कि आई एम डूइंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, मैं कुछ करूँगा, या पास्ट में आपने जो कुछ भी किया था, ये जो पूरी की पूरी जो कंटिन्यूटी है, ये एक सेंटर पर एक ऑब्जर्वर है। हमारे अंदर कई तरह के ऑब्जर्वर हैं, बहुत तरह के ऑब्जर्वर हैं जो हमने अपने अंदर कंडीशन किए हुए हैं। लेकिन एक सेंट्रल ऑब्जर्वर होता है, एक सेंट्रल सेंसर होता है। वो सेंट्रल जो सेंसर होता है वो बना होता है, हमने जो कुछ भी ओवर द लाइफ टाइम हमने जो कुछ भी सीखा है, जाना है, समझा है, वो पूरा एकदम इकट्ठा हो जाता है। और वो फिजिकल नहीं होता, वो पूरी एक कहानी होती है। और उससे हम हर एक चीज को देखते हैं कि मेरे अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं, मेरे अंदर मेरे साथ लाइफ में जो कुछ भी घटा है, या फिर मैं जो कुछ भी आगे चल के करने वाला हूँ, ये सारी की सारी चीजें उस सेंटर से ही पास होती हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में सेजिस या सेंट्स ईगो कहते हैं, या फिर जिसको अहंकार कहते हैं, जिसको मैं कहते हैं। अब ये मैं जो है, ये मैं जो कंटिन्यूटी जनरेट करता है कि कुछ आगे चल के हुआ मेरे साथ, या पीछे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, उसको लेकर मेरी जो स्टोरी है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, मैंने जो कुछ भी जाना है, जो मेरे अंदर प्रोग्राम था, उससे अलग एकदम से कुछ हुआ जो कि मेरी स्टोरी में गलत था, वो मेरे को ठीक नहीं लगेगा। फिर मैं उसको लेकर डिस्टर्ब हो जाऊंगा, फिर वो मेरी कहानी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो मेरी कहानी डिस्टर्ब होगी और मैं उसकी वजह से परेशान होऊंगा, तो वो अफेक्ट मेरी बॉडी पर आएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, या लोगों के जो लव्ड वंस हैं वो उनकी डेथ हो जा रही है, जो जिनको वो प्यार करते हैं, कोई उनसे बिछड़ जा रहा है। तो अगर एक्चुअल में रियलिटी में देखा जाए तो एक ना एक दिन सबको बिछड़ना है, ये एक फैक्ट है। ये डेथ एक ना एक दिन सबको आनी है। और एक ह्यूमन बीइंग जो है वो हर मोमेंट उसके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, हर मोमेंट वो अपने आप को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, हर मोमेंट वो नया कुछ सीख रहा है, तो वो हर मोमेंट बदल रहा है। तो चेंज जो है वो इनएविटेबल है, उसको नहीं रोका जा सकता चेंज को। लेकिन हमारे अंदर जो हमारी कहानी बनी हुई है, हमारे मैं की, जो हमने कुछ सीखा है, जाना है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जब डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उसकी वजह से हमारे अंदर फिजिकल स्ट्रेस, एंजाइटी, जो ये सारी चीजें हो जाती है, उसकी वजह से फिर हम फिजिकली अफेक्टेड होते हैं। क्योंकि मैटीरियली अगर हम देखें एक स्मॉल लेवल पर, तो थॉट्स जो है वो मैटीरियल चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। मैटीरियली मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, मेरे जो हॉर्मोन्स हैं, मेरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, ये अफेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को लंबे टाइम से सोच रहा हूँ तो इनमें इम्बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज जो जानने लायक है वो ये कि हम इस पर जो भी रिएक्शन दे रहे हैं, या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वो भी थॉट है, वो भी एक विचार है, वो भी एक थॉट है। उसको लेकर जो कुछ भी हम सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, वो भी एक थॉट होगा। और वो जो मेरा मी बना हुआ है, मेरा जो मेरा, मैं जिसको मेरा मेरा कहता हूँ कि मैं एक सेपरेट इंडिविजुअल हूँ, वो भी थॉट से बना हुआ है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या थॉट से बियॉन्ड देखा जा सकता है? क्या हम सब कुछ अपनी डेली लाइफ के काम कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, जो भी कुछ भी आप करना चाहते हैं, आपके पर्सनल गोल्स भी है, इवन आपको चेंज लाना चाहते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या आप उसको उसको बिना थॉट्स के, या फिर थॉट की जो पूरी की पूरी बाउंड्री है, उसके बाहर से खड़े होकर उस चीज को देख सकते हो?
फिर थॉट अलग हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे, फिर अफेक्ट अफेक्ट जो होगी वो स्टोरी होगी, और भी चीजें अफेक्ट होगी, लेकिन आप एक अलग सेपरेट रहोगे। यहाँ पर इसके लिए सही मेडिटेशन की जरूरत है, सही ध्यान की जरूरत है, क्योंकि मेडिटेशन से हम अपना रियल नेचर जान पाते हैं, एक्चुअल नेचर जान पाते हैं। तो मेडिटेशन, मैंने बताया कि मेडिटेशन से आप आपके इनर जो डायमेंशंस होंगे, मैं उन डायमेंशंस की बात नहीं कर रहा जो स्पिरिचुअल गुरुज करते हैं, नॉट अ फिजिकल डायमेंशन, लेकिन अंदर आपके और भी जो चीजें हैं वो ओपन होंगी, और उसको लेकर फिर आपको लगेगा कि ये आई, ये मी बड़ी लिमिटेड सी चीज थी, मेरे पास तो और भी बहुत कुछ चीजें हैं, मैं इन्हीं से क्यों अटैच हूँ, ये आपके अंदर ही कंटेंट होगा। सो मैंने बताया इसमें मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। मेडिटेशन, सही मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन, कोई कहता है कि मेडिटेशन चैंटिंग है, कोई कहता है मेडिटेशन फोकस करना है, कोई कहता है मेडिटेशन, मैंने बोला मंत्रों का जप करना है, कोई कहता है मेडिटेशन जो है वो सांसों पर ध्यान लगाना है। मैं बात कर रहा हूँ अल्टीमेट मेडिटेशन क्या है, रियल एक्चुअल मेडिटेशन क्या है। तो इसको लेकर मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद एक सही मेडिटेशन क्या होती है, इसको लेकर मैंने एक कोर्स बनाया डिटेल में, 10 वीडियोस हैं इस कोर्स में, 10 दिन तक ये कोर्स चलेगा। आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एक्चुअल मेडिटेशन क्या होती है, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उसके थ्रू। थैंक यू वेरी मच।